नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स 10th चैप्टर फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एंड टुडेज टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड of all economic transaction of that country during a given period, usually a year. So एक पूरे साल में एक कंट्री जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। वैसे देखा जाएगा तो ये एक बड़ा कंसेप्ट है, बहुत सारा सीखना है, बट यहाँ हमें बहुत शॉर्टली सीखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं सीखना है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ ईयर। मतलब एक कंट्री पूरे एक साल में जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करती है उसका एक रिकॉर्ड मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। According to the Ellsworth, balance of payment is necessary. Balance of payment is a summary statement of all transaction between resident of one country and the rest of the world. देखिए ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन किसके बीच का है? बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारे देश के लोग या हमारा देश बाकी के वर्ल्ड के जितने भी देश हैं इनके साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका रिकॉर्ड मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर क्रोज, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बिटवीन इट्स रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए वही वापस बोला है, वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली a year. Concept of year. From the above definition, it is clear that value of exchange of goods or services among the citizen, businessmen, firms and government etc. is included in balance of payment. So balance of payment में क्या क्या include है? So यहाँ दिया है देखो, it is a clear that the value of exchange of goods and services among the citizen, businessmen, firms, government etc. is included in balance of पेमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड। सो यहाँ कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट किया है उसका रिकॉर्ड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड को ही इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ, देखिए ये डिफरेंस है किसका? बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फॉर अ गिवन पीरियड। सो इसी को हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री इज द रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यू ऑफ, वही वापस बोला है, वैल्यू ऑफ or export and import of the physical goods. According to Samuelson, if export value is greater, देखिए अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन द इम्पोर्ट वैल्यू, इट इज कॉल्ड ट्रेड सरप्लस। मतलब कोई भी देश अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है इम्पोर्ट से तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रेड सरप्लस। बट इफ इम्पोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, अभी उससे थोड़ा उल्टा है। इफ इम्पोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट वैल्यू ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है। पहले कंडीशन में एक्सपोर्ट ज़्यादा था इम्पोर्ट कम था,
अभी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, सो उसको हम कहेंगे ट्रेड डेफिसिट। मतलब दो कंसेप्ट है, ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। It is clear from the above definition that balance of trade includes the value of import and export of visible goods and visible goods and invisible goods. So invisible goods में normally services आते हैं. So visible goods and invisible goods जितने भी export import हुआ है उसका record, that is the balance of trade. सो आई होप दोस्तों ये सभी जो दो पॉइंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इतना डिटेल में 12th लेवल पे नहीं है, बट ये बहुत बड़े कंसेप्ट है। तो जितना भी मैंने समझाया आपको, ये आपको क्लियरली समझा होगा, मेरे एफर्ट्स सबको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।